स्टडी पॉइंट। तो हम आज सर्वनाम करने वाले हैं कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जब हम कोई कहानी या कोई स्टोरी लिखते हैं या कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति का हम बार बार पे नाम नहीं लिखते ना, एक बार नाम लिखते हैं। तो उसके स्थान पे हम वह, उसे, तुम, मैं ऐसे शब्द का यूज करते हैं ना, उसका, तो वह सर्वनाम होते हैं। जैसे राजू घर आया और उसने खाना खाया, तो राजू घर आया उसका मतलब एक बार नाम लिया और उसने खाना खाया, यानी कि उसने का प्रयोग हम राजू के स्थान पर कर रहे हैं। ठीक है, तो संख्या के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं, तुम, उसका, उसे, ठीक है, इत्यादि। ओके, तो ये जो शब्द प्रयोग होते हैं इन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम, फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर आता है निजीवाचक सर्वनाम। ये हो गए हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम। तो पहला प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमारे में आते हैं जैसे मैं, तुम, वह, उसका। ठीक है, ये पुरुषवाचक है। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं यह, वह, कि कोई चीज को निश्चित करता है कि ये उसी की है, निश्चय बताता है। अनिश्चयवाचक में आता है किसी, कुछ। ये शब्द किसका है पता नहीं, किसी, कुछ कितना है, तो कुछ भी निश्चित नहीं होता। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर आता है संबंधवाचक, कि संबंधवाचक में ऐसे शब्द आते हैं जो, जैसा, वैसा, तैसा। ठीक है, फिर आता है प्रश्नवाचक में शब्द आते हैं कौन, क्या, ठीक है, कहाँ। फिर आता है निजवाचक में शब्द आते हैं आप, मेरा, उसका, अपना। ठीक है, तो अब हम इन्हीं सर्वनाम के भेदों को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो पहला हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में इसकी डेफिनेशन है जो सर्वनाम बोलने वाला या सुनने वाला या अन्य किसी के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला यानी कि मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलने वाली होगी, तुम सुन रहे हो तुम सुनने वाले होगे, और अन्य किसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो अन्य हो गए। जैसे कि उदाहरण देखो कि उसने बोला था कि वो घर आएगा। उसने बोला था कि वो घर आएगा। मैं बोल रही हूँ कि उसने बोला था। उसने जो आया है वो 30 अन्य व्यक्ति है और तुम सुन रहे हो कि वो घर आएगा। ठीक है, तो उसने बोला मुझे, उसने यानी कि अन्य व्यक्ति। ठीक है, ये अन्य व्यक्ति है। मुझे यानी कि मैं हूं। ठीक है, मैं हूं। तो और बोला था कि तुम पढ़ रही हो, और तुम हो यानी कि तुम सुनने वाले हो। ठीक है, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो हमारा सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे तथा उसका निश्चय करे, पक्का करे कि हाँ ये वही है। ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, उदाहरण देखो, यह मेरी पुस्तक है।
यह से हमें हो रहा है कि ये मेरी ही पुस्तक है और किसी की नहीं हो सकती, ठीक है। निश्चय हो गया कि ये मेरी ही पुस्तक है, ठीक है। वह माधव की गाय है, वह यानी कि वहाँ 2-3 गाय हैं, तो उनमें से अगर तुम बोलो, मैं बोलूं कि वो वाली गाय माधव की है, तो वो निश्चय हो जाता है कि वो वाली गाय माधव की है, ठीक है। फिर आगे हम थर्ड करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें आते हैं जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। मतलब हमने निश्चयवाद में उसमें बोध होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है कि वो निश्चित उसी की है, ठीक है। इसमें निश्चित नहीं है कि वो वस्तु उसकी है या वो व्यक्ति वही है, ठीक है। तो हम देखेंगे उदाहरण, कोई आ रहा है, कोई यानी कि कौन आ रहा है ये पता नहीं कौन आ रहा है, बस कोई आ रहा है ये पता है। सेकंड है दरवाजे पे कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। जो ये कोई है ये कौन है हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है, ठीक है। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये वाला कोई, ठीक है, ये अनिश्चित शब्द है, ठीक है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तो हम आगे करेंगे फोर्थ सर्वनाम। फोर्थ सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी बस दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन से कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, यानी कि जो और उसी को ये संबंध है, अगर इनको हम ना लगाएं तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा लाइन का, ठीक है। तो जो कार्य करेगा या जो कर्म करेगा वह फल उसी को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो, यानी कि कोई ऐसा वाक्य आए जिससे हमें पता चले कि, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तुम क्या कर रही हो, जो क्या है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो, तो कहाँ भी प्रश्नवाचक है, ठीक है। तुम कौन हो, कौन जो है वो प्रश्नवाचक है, ठीक है। अब आगे हम निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अपने स्वयं अथवा निजत्व के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो अपने निजत्व यानी कि अपने लिए, ठीक है, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ, तो अपना, तो ये अपने लिए यूज किया ना, निज के लिए यूज किया, ठीक है। अपना काम स्वयं करता हूँ, तो ये अपना है, ये निजवाचक सर्वनाम है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो मैं एक बार आपको ये वापस से रिपीट करा देती हूँ ताकि आप लिख सको। ओके, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट और किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।